क्वेश्चन में दो थिन सर्कुलर डिस्क है, एक का मास m है, रेडियस a है, दूसरे का मास 4m है, रेडियस 2a है और दोनों डिस्क एक रिजिड मासलेस रॉड से कनेक्टेड है जिसका लेंथ l है और l का वैल्यू दिया है √24a है कि नहीं। ये पूरा का पूरा असेंबली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर प्योर रोलिंग कर रहा है और रॉड के अलोंग जो रॉड से जो एक्सिस पास करता है उसके अबाउट ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा दिया हुआ है। और एक टर्म और क्वेश्चन में बोला है कि इस पूरे सिस्टम का, पूरे असेंबली का पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है कि नहीं। और कुछ ऑप्शन है उसको चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ टर्म का यूज पड़ेगा। पहला जो टर्म जो है ये आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है ये लेंथ तो आपका 24a है कि नहीं, और ये आपका a है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो वैल्यू आ गया ये आपका आ गया 5a पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू जो आ गया है वो कितना हो गया है √24a बाई 5a, तो आ गया है √24/5। और आपकी साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है a/5a, ये आ गया आपका 1/5 है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल। तो एल क्या दिया हुआ है, पूरे असेंबली का एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट O के अबाउट। तो पहले वो निकालना है पॉइंट O के अबाउट और जो भी उसका डायरेक्शन आएगा उसका कंपोनेंट लेना है जेड के अलोंग, है कि नहीं। एक होता है कि कभी भी जो एंगुलर टर्म होता है वो सबसे पहले पॉइंट के अबाउट निकलता है। अब पॉइंट के अबाउट निकलने के बाद फिर हम लोग एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उस एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और पहले उस पॉइंट के अबाउट निकाल लेंगे और जो भी उसका डायरेक्शन आएगा उसका कंपोनेंट लेंगे एक्सिस के अलोंग, वही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस पे पॉइंट O माना जाए, इस पॉइंट O के अबाउट निकाला जाए और जो भी डायरेक्शन आएगा उसका कंपोनेंट लेंगे जेड के अलोंग। अब ये पूरा का पूरा जो असेंबली है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है कि नहीं। तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा पॉइंट O के अबाउट वो क्या हो जाएगा, R सेंटर ऑफ मास क्रॉस M इंटू V सेंटर ऑफ मास और प्लस हो जाएगा आपका I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो सबसे पहले ये टर्म निकालते हैं और फिर ये टर्म निकालते हैं। अब ये टर्म निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा R सेंटर ऑफ मास और निकालना पड़ेगा V सेंटर ऑफ मास। और टोटल मास जो असेंबली का है m प्लस 4m क्या दिया हुआ है 5m। तो सबसे पहले हम R सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और उसको मान लेते हैं छोटे डिस्क से दूरी, क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं छोटे डिस्क से दूरी मान लेते हैं हम लोग, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं x, ये दूरी हम क्या मान लेते हैं x सेंटर ऑफ मास। तो आपका जो x सेंटर ऑफ मास आएगा वो 2 पार्टिकल सिस्टम से मान लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ पे है एक पार्टिकल यहाँ पे है। हमें दूरी निकालना है स्मॉल m से, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 4m इंटू एल अपॉन टोटल मास 5m है कि नहीं। तो m से m कैंसिल, कितना आ गया आपका 4l/5। लेकिन अपने को R सेंटर ऑफ मास चाहिए पॉइंट O से, अपने को तो ये चाहिए है कि नहीं। तो R सेंटर ऑफ मास जो आपका आ गया वो आ गया कितना L अपॉन 4l/5, तो कितना आ गया 9l/5 और L की वैल्यू √24a डाल देंगे। अब अपने को निकालना पड़ेगा V सेंटर ऑफ मास। तो आपका जो V सेंटर ऑफ मास जो आ गया है वो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस डिस्क का जो सेंटर, इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू a, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस पे क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा r, और इसकी जो रफ्तार हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा इंटू 2a। ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है ओमेगा दिया हुआ है। तो आपका आ गया m इंटू ओमेगा a और प्लस आपका आ गया 4m इंटू क्या हो गया ओमेगा इंटू 2a अपॉन टोटल मास 5m। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गया 8 + 1 तो हो गया 9। तो 9 ओमेगा a/m आ गया, 9 ओमेगा a/ क्या आ गया, सॉरी 9 ओमेगा a/5 आ गया। तो अपने को दोनों आ चुका है, R सेंटर ऑफ मास भी और V सेंटर ऑफ मास भी। वैल्यू को यहाँ पे डाला जाए
अगर वैल्यू को हम यहाँ पे डाले, है कि नहीं, तो ये जो आपका वैल्यू जो आ गया, आप देखिए अच्छे तरीके से, ये जो आपका वैल्यू जो आ गया आपका, तो ये आपका आ गया 9L/5, 9L/5, ये आपका आ गया 5m, और V सेंटर ऑफ मास आ गया 9ω/A/5। तो 5 से 5 कैंसल, तो आपका आ गया 81m/A/L कितना आ गया 5। अब L की वैल्यू डाल दे, तो L जो आपका है वो है 24A। तो क्या आ गया आपका आ गया 81/24m/A²ω/5। ये वाली टर्म की आ गई वैल्यू। अब हम लोग ये वाला टर्म निकालते हैं, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दोनों डिस्क का निकाल लेते हैं। तो इस डिस्क का जो होगा वो हो जाएगा आपका ma²/2, और इस डिस्क का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4m × 2a का होल स्क्वायर/2, और एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या दिया हुआ है ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया ये 16 + 1 17, तो 17m² × ω/2, है कि नहीं। अब क्या करेंगे कि इसका कंपोनेंट लेंगे, इस टर्म का भी कंपोनेंट लेंगे और इस टर्म का भी कंपोनेंट लेंगे जेड के अलॉन्ग। तो उसके लिए हम थोड़ा दोबारा डायग्राम बनाते हैं, है कि नहीं, थोड़ा देखना है ध्यान से। तो थोड़ा डायग्राम को देखें आप लोग, है कि नहीं। तो ये आपका जो है, ये जो आपका है, ये देखिए अच्छे तरीके से। तो ये आपका एक डिस्क ये हो गया और एक डिस्क आपका ये हो गया, है कि नहीं, ये आपका डिस्क हो गया। और ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये ओमेगा ऐसे दिया हुआ है, ये ओमेगा ऐसे दिया हुआ है। तो ओमेगा का जो डायरेक्शन जो हो गया वो आ गया इस तरीके से। आप देखिए, कर्ल योर फिंगर इन द सेंस ऑफ रोटेशन, कर्ल योर फिंगर इन द सेंस ऑफ रोटेशन। तो ये डायरेक्शन आपका आ गया ओमेगा का, और जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन आपका ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन आपका होगा आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का भी। लॉजिकल सा बात है, जो डायरेक्शन वी का वही मोमेंटम का, और जो डायरेक्शन ओमेगा का वही एंगुलर मोमेंटम का। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब ये आपका सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास है कि नहीं, और वी सेंटर ऑफ मास अंदर है, जो दिखाया हुआ है वी सेंटर ऑफ मास क्या है, अंदर है। और ये जो आपका है ये दिया हुआ है आपका आर सेंटर ऑफ मास, ये आपका क्या है, ये आपका आर सेंटर ऑफ मास है। तो आर क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास करेंगे, है कि नहीं। तो आर सेंटर ऑफ मास से वी सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ेंगे तो अपना थंब जो आएगा वो इधर आएगा, आर सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर होगा। और ये आपका हो गया आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 - थीटा, ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया थीटा, है कि नहीं। अब लेते हैं हम लोग कंपोनेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग L1 और इसको मान लेते हैं हम लोग L2। तो जो जेड कंपोनेंट जो आएगा वो हो जाएगा आपका L1 कॉस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका L2 साइन थीटा। अब L1 ये आपका L1 है और ये आपका क्या है, L2 है कि नहीं। तो L1 जो आपका आ गया वो हो जाएगा 81√24 ma² ω/5, और कॉस थीटा जो आपका आ गया है वो आ गया है √24/5। तो आपका आ जाएगा 81 क्या, तो 81 × 24 ma² ω/25। और ये टर्म जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 17ma² ω/2, और साइन थीटा जो आपका आ गया है वो आ गया है 1/5। तो ये टर्म जो आपका आ गया वो आ गया 17ma² ω/10, और दोनों का डिफरेंस जो है ये 55 ma² ओमेगा के बराबर नहीं आ रहा है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है, आपका जो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन आपका गलत है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपका जो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका गलत है। देखा जाए अच्छे तरीके से, तो पहला ऑप्शन जो हमारा आ गया है वो क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग आ गया है।
अब ऑप्शन बी के तरफ आते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज। तो आप सोचो, आपका ये जो पॉइंट है वो ऑप्शन बी है कि नहीं, ये सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट ओ के अबाउट, अब वो दिया हुआ है 81 ओमेगा 81 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहाँ वैल्यू तो कुछ और आई है, तो आपका ऑप्शन बी भी क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन सी पे आते हैं, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 5। तो दोबारा डायग्राम बनाया जाए तो ये आपका ऐसा हो गया, और ये आपका छोटा वाला डिस्क, ये आपका बड़ा वाला डिस्क है कि नहीं, और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। तो देखो कि जो एंगुलर वेलोसिटी इसका होगा वही सेंटर ऑफ मास का होगा, वही इसका होगा, इसका भी सारा पॉइंट तो रिजिड है, तो हर एक पॉइंट का क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। तो आप सेंटर ऑफ मास के चक्कर में क्यों फंसे हो, आप तो यही निकाल लो। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी निकाल लिए हैं, वो दूरी भी निकाल लिए हैं, है कि नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकाले होते तो हम सीधा इसका निकाल लेते। इसकी वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ओमेगा ए, है कि नहीं। और ये लेंथ क्या दिया हुआ, ये लेंथ आपका है एल, ये लेंथ आपका क्या है एल। तो आपका जो आ गया, जो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला जो होगा पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, ओमेगा ए बाई एल। वो कितना आ गया, ओमेगा ए बाई एल, वेलोसिटी बाई इस लेंथ को घुमा कौन रहा है ये, तो जितना ये घुमाएगा उतना सेंटर ऑफ मास भी घुमाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जब लिखिएगा तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो आप सीधा इससे कर लीजिए, है कि नहीं। और जो डायरेक्शन जो आएगा आपका वो तो एल के परपेंडिकुलर होगा, तो आपका डायरेक्शन जो आ रहा है ओमेगा का, ये जो है ये ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, ये डायरेक्शन है। और इसका कंपोनेंट आपको जेड के अबाउट निकालना है। तो ये एंगल क्या है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा है। तो जेड कंपोनेंट जो आएगा वो हो जाएगा ओमेगा ए बाई एल कॉस थीटा, है कि नहीं। अब बाबा कितना हो गया, ओमेगा और एल कितना है, √24a, और ये ए, एंड व्हाट इज द कॉस थीटा, √24/5। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ओमेगा/5 आ गया। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन डी के अबाउट, ऑप्शन डी पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो वो तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर लिए, है कि नहीं। क्या पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इज सेंटर ऑफ मास, है कि इस पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं। तो काम तो हम पहले ही कर लिए, है कि नहीं, कि देखिए तो ये सेंटर ऑफ मास ही के अबाउट तो है ये, है कि नहीं। ये जो पूरे असेंबली का एंगुलर मोमेंटम है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये काम तो पहले कर लिए हैं, और ये वैल्यू कितना आ गया, 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो आपका कितना आ गया, 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और ये ऑप्शन से मैच भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन डी है कि नहीं। जैसे सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप लीनियर वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं और सही आप एंगुलर वेक्टर का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, है कि नहीं। तो जिस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना है, जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है, उस पर पॉइंट ले, उस पॉइंट के अबाउट निकाले, फिर उसका कंपोनेंट ले ले। और ये सवाल एडवांस 2016 में पूछा गया है कि नहीं, और बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू।